तो स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज महाराष्ट्र में, आपके साथ तहसीन फातिमा। आइए खबरों की ओर बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में मंगलवार को कोरोना वायरस के 66,358 नए मामले सामने आए हैं और 895 मरीजों की कोरोना की वजह से जान गई है। वहीं मुंबई में कोरोना के 3,999 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 59 संक्रमितों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में कुल कोरोना मामले बढ़कर 44,10,085 हो गए हैं, जबकि वायरस के कारण अभी तक 66,189 मरीजों की मौत हो चुकी है। साथ ही महाराष्ट्र में 6,752 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है, जिसके बाद संक्रमण मुक्त होने वाले मरीजों की तादाद बढ़कर 36,69,548 हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के जारी कहर के बीच उद्धव सरकार ने अहम ऐलान किया है। 1 मई से शुरू हो रहे 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण के दौरान सभी लोगों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। टीकाकरण कार्यक्रम का नियोजन आरोग्य विभाग कर रहा है। आज महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई थी। मुफ्त वैक्सीन देने और लॉकडाउन बढ़ाने के मुद्दे पर आज की कैबिनेट बैठक में चर्चा हुई। बैठक में 18 साल से अधिक उम्र के 5,71,00,000 लोगों को मुफ्त वैक्सीन देने का ये अहम फैसला लिया गया है। ये बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाला साहेब थोरात, यशोमती ठाकुर, अनिल परब, असलम शेख, राजेंद्र शिंगड़े, छगन भुजबल, अशोक चौहान सहित अन्य सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। देश में कोरोना वायरस की सबसे ज्यादा मार झेल रहे महाराष्ट्र में 1 मई से वैक्सीनेशन की संभावना नहीं है। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी यानी MVA सरकार राज्य में 18 से 45 साल की उम्र के सभी लोगों को मुफ्त टीका लगाने का ऐलान कर चुकी है, लेकिन ऐसा संभव होता नजर नहीं आ रहा है। दरअसल महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि 1 मई से 18 साल से ऊपर से लोगों को वैक्सीन दी जाएगी या नहीं, अभी इस पर कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि 1 मई को वैक्सीन जरूरत के अनुसार उपलब्ध होना जरूरी है, तभी 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन देना संभव होगा। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि 1 मई से 18 साल से ऊपर लोगों को टीका दिया जाएगा या नहीं, इस पर अभी भी कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है। दवाओं और ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ मुंबई पुलिस ने अभियान शुरू कर दिया है। मुंबई में क्राइम ब्रांच यूनिट 12 ने गोरेगांव के पश्चिम में मोतीलाल नगर में लिंक रोड के पास एक होटल की रसोई में छापा मारा और 34 रेमडेसिविर इंजेक्शन जब्त किए। मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। ये आरोपी रेमडेसिविर इंजेक्शन को 18,000 रुपए में बेच रहे थे।
कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप बढ़ता देख अब मदद के लिए हाथ आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया का सही तरीके से इस्तेमाल कर कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए लातूर जिले का एक व्हाट्सएप ग्रुप मांझा लातूर लोगों के लिए मददगार साबित हो रहा है। इस ग्रुप में समाज के हर कस्बे से लोग जुड़े हैं, जिसमें जनप्रतिनिधि, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक समेत जिले के आला अफसर भी शामिल है। कोरोना के प्रकोप को बढ़ता देख और प्रशासन की मर्यादाओं को ध्यान में रखकर मांझा लातूर मांझी जवाबदारी नाम की मुहिम भी शुरू कर दी गई है। इसके तहत जिले के कोरोना संक्रमित मरीजों को हर मुमकिन मदद की जा रही है। इस ग्रुप के जरिए सभी जिलावासियों को ये सेवा 24 घंटे मुफ्त में दी जा रही है। इसमें वैक्सीन से लेकर बेड्स, दवाइयां, खान-पान की व्यवस्था भी शामिल है। फिलहाल इस व्हाट्सएप ग्रुप में मदद के लिए भारी मात्रा में लोग संपर्क करते दिखाई दे रहे हैं। आज मेरा लातूर, ये जो लातूर लोगों का ग्रुप है, ये ग्रुप में से एक नया उपक्रम लातूर के लोगों ने चालू किया है। जो लातूर में पेशेंट एडमिट हो रहे हैं कोरोना की वजह से, उनकी जो तकलीफ़ें हो रही है वो दूर करने के लिए हमारे ग्रुप ने एक डिसीजन कल दोपहर 3 बजे लिया था। उसका इम्प्लीमेंटेशन आज सुबह 7 बजे गांधी चौक यहाँ पे किया गया। इसमें हम जो पेशेंट लोग हैं उनको रेमडेसिविर की इंजेक्शन की अवेलेबिलिटी, पेशेंट को बेड की अवेलेबिलिटी, वेंटिलेटर की अवेलेबिलिटी, ये सब जानकारी हम इस ग्रुप के माध्यम से हम हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, ये सभी मेंबर ऐसा प्राइवेटली काम करते थे, उसको हम एकत्रित करके ग्रुप के माध्यम से हमने ये शुरू किया है। जिसे जो भी ज़रूरत है वो हम उसकी ज़रूरत पूरा करने के लिए हम यहाँ से प्रयत्न करें। हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, ये सभी मेंबर ऐसा प्राइवेटली काम करते थे, उसको हम एकत्रित करके ग्रुप के माध्यम से हमने ये शुरू किया है। जिसे जो भी ज़रूरत है वो हम उसकी ज़रूरत पूरा करने के लिए हम यहाँ से हर जगह कालाबाजारी चालू है, दवाखाने में चालू है, रेमडेसिविर के बिक्री में चालू है और कुछ गरीब लोगों को ये सहूलत नहीं मिल रही है। इस सब में कॉम्बिनेशन होना चाहिए, सबके साथ रहना चाहिए। ये करने के लिए लातूर के हमारे सब दोस्तों ने, पत्रकार मित्रों ने, सब ने मिलकर हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है 228, इन्होंने ये डिसाइड किया कि लातूर के हित में हम सब एक साथ होकर इस बीमारी के अगेंस्ट में मांझा लातूर, ये लातूर का एक व्हाट्सएप ग्रुप है। लातूर में बढ़ता हुआ कोरोना का संसर्ग ध्यान में रखते हुए हमने कल ये डिसीजन लिया कि हम इन लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं। तो इनके लिए हम एक मदद केंद्र, जहाँ पे हम पेशेंट, उनके नातेवाईक, इन लोगों को जो कुछ तकलीफ़ आ रही है, या हॉस्पिटल एडमिशन हो, उनका खाना हो, नाश्ता हो, एम्बुलेंस की व्यवस्था हो, ये सब हम उन्हें देने का प्रयास कर रहे हैं। कोरोना के दौर में लोगों की जागरूकता के साथ उनमें डर का माहौल भी है। तो वहीं चंद्रपुर के डायग्नोलॉजिस्टिक सेंटर से एक खबर आ रही है कि जहां सिटी स्कैन के नाम पर मरीजों के साथ लूट हो रही है। बता दें कि कुछ कोरोना मरीजों से सिटी स्कैन के लिए 2500 रुपए लिए जा रहे हैं, तो कुछ से 5000 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। मरीजों से हो रही लूट की जानकारी के बाद युवा सेना ने अस्पताल में हंगामा करना शुरू कर दिया और हंगामे के बाद अस्पताल प्रशासन ने मरीज से सिटी स्कैन के नाम पर लूटे पैसे वापस किए। तो वहीं नवी मुंबई में CIDCO प्रदर्शनी केंद्र के अतिरिक्त 75 ICU बेड की सुविधा शुरू हो गई है। साथ ही कोविड केंद्र में एक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित किया जा रहा है। शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने कोविड केयर सेंटर का दौरा किया और नवनिर्मित सुविधा का निरीक्षण किया। नवी मुंबई नगर निगम ने पहले सिडको प्रदर्शनी केंद्र में 1200
बेड कोविड केंद्र स्थापित किया था। हालांकि इस सुविधा में आईसीयू बेड शामिल नहीं था। रोगियों की बढ़ती संख्या और अधिकतम रोगियों के लिए आईसीयू बेड की आवश्यकता के कारण इन 75 आईसीयू बेड को सिडको केंद्र के परिसर में उपलब्ध कराया गया है। तो नागपुर के गढ़चिरौली जिले अस्पताल में रेमडेसिविर का इंजेक्शन चुराया गया है और चोरी अस्पताल में काम करने वाली एक नर्स की ओर से की गई थी। पुलिस ने मामले में नर्स को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले के बाद अस्पताल पर कई तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं। बता दें, इससे पहले भी पुलिस ने इंजेक्शन चोरी करने वाले एक गिरोह को गिरफ्तार किया था। हालांकि जिला अस्पताल ने अब तक कोई सफाई नहीं दी है। महाराष्ट्र में सख्त प्रतिबंध की घोषणा के बावजूद नवी मुंबई में बिना किसी वजह के सड़कों पर लोग घूमते नजर आ रहे हैं। अब इन लोगों पर पुलिस विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। नवी मुंबई के 90 से ज्यादा लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है, जिसमें महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल हैं और कुछ लोग तो बेवजह मैदान में क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलते नजर आए। कार्रवाई के बाद कई लोगों ने पुलिस के साथ बहस भी की। बता दें, जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को छोड़कर पुलिस की ओर से बाकी सभी लोगों को रोक लिया गया और थाने में उन लोगों से 500 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। आज हमने पूरे कामोठे एरिया में, गार्डन में, ग्राउंड पे जो लोग शाम को इवनिंग वॉक के लिए निकले थे या फिर क्रिकेट खेल रहे थे या बच्चों के साथ बाहर घूम रहे थे, उन सबको हम पुलिस स्टेशन में लेके आए हैं और उनके ऊपर हम 188 के तहत उनके ऊपर कार्रवाई करने वाले हैं या फिर उनसे हम फाइन देने वाले हैं। आज हमने पूरे कामोठे तो महाराष्ट्र में कोविड-19 के इलाज के लिए जरूरी इंजेक्शनों की कमी है। कुछ लोग इन इंजेक्शन की लगातार कालाबाजारी करने में लगे हैं। क्राइम ब्रांच यूनिट 2 को मिली खबर के हिसाब से खानदेश होटल के सामने एक आरोपी राहुल देवराव कनाडे रेमडेसिविर इंजेक्शन को 35,000 की कीमत में बेचने आया था। बताया जा रहा है कि 48 साल का आरोपी राहुल लैब टेक्नीशियन है, जिसे क्राइम ब्रांच यूनिट 2 ने हिरासत में ले लिया है और आरोपी के पास से पुलिस ने हेट्रो और सिप्ला रेमविन जैसे कुल 3 इंजेक्शन बरामद किए हैं। सीधा रुख करते हैं खबरों का। यवतमाल में एसपी के नाम से फेसबुक अकाउंट बनाकर पैसे की डिमांड करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद उनके दोस्त ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर फेसबुक अकाउंट को बंद कर दिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पनवेल के शांति निकेतन स्कूल में ऑनलाइन क्लास से बच्चों को हटाने का आरोप पालकों पर लगाया गया है। जागरूक पेरेंट्स एसोसिएशन की ओर से यह आरोप लगाया गया है। इसके विरोध में कुछ अभिभावक पालक स्कूल प्रशासन से जवाब मांगने के लिए स्कूल में इकट्ठा हुए थे, लेकिन स्कूल प्रशासन का कोई भी मेंबर वहां मौजूद नहीं था। जागरूक पेरेंट्स एसोसिएशन के राजू गावड़े ने कहा है कि स्कूल के खिलाफ शिकायत दर्ज की जाएगी। मामले में स्कूल का पक्ष जानने के लिए न्यूज़ 1 इंडिया के प्रतिनिधि स्कूल प्रशासन के पास पहुंचे, लेकिन स्कूल बंद था।
हिंगोली में ढाबे पर खड़े हुए ट्रक चालकों के मोबाइल चोरी करने वाले युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आरोपी से 33 मोबाइल बरामद किए गए हैं। आरोपी का एक साथी अब भी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। बता दें कि ढाबे पर खाना खाने रुके हुए ट्रक चालकों के मोबाइल ये दो युवक चोरी करते थे और उसे दूसरों को बेचा करते थे। जब्त किए गए मोबाइल की कीमत 3,89,000 रुपए बताई जा रही है। मोबाइल चोरी करने का टोली का डिटेक्शन हुआ है। उसमें मुख्य 2 आरोपी है। उसका नाम ऐसा है कैलाश शिंदे और सुनील खिलारे। और ये 2 अक्यूज़ में से एक अक्यूज़ जो सुनील खिलारे पुलिस ने अरेस्ट किया है, पुलिस के कस्टडी में है। और ये दोनों और इसकी टोली ऐसा मोडस करते थे, जो हाईवे पे जो खड़े हुए ट्रक के अंदर से ये जो मोबाइल चार्जिंग में रखा हुआ कैबिन में वो मोबाइल को चोरी करते थे। हिंगोली जिले के पुलिस विभाग की ओर से पुराने एसपी कार्यालय के इमारत में पुलिस कर्मचारी और उनके परिजनों के लिए स्वतंत्र कोरोना सेंटर की स्थापना की गई। जिले में कोरोना से ग्रसित पाए गए पुलिसकर्मी और उनके परिजनों के उपचार और देखभाल के लिए पुलिस विभाग ने 40 बेड की व्यवस्था इस सेंटर में की है। दरअसल पुलिसकर्मी का एक संदेश सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस कर्मी ने कहा था कि मेरा इलाज ठीक से नहीं हो रहा है और मैं आत्महत्या कर रहा हूं। इसके बाद पुलिस कर्मियों के इलाज के लिए इस सेंटर का निर्माण किया गया। अभी जैसा सेकंड वेव बढ़ रहा है, बहुत सारे पुलिस इन्फेक्ट हो रहा है, तो इसलिए उसके लिए डेडिकेटेड पुलिस के लिए एक डेडिकेटेड वार्ड हम ओल्ड एसपी ऑफिस में प्रीमाइसेस में हम तैयार किया है। इसमें कलेक्टर साहब से रिक्वेस्ट किया हमने और हेल्थ डिपार्टमेंट से सिविल सर्जन साहब से रिक्वेस्ट किया। यहाँ पर अभी ठहरे साहब अवेलेबल है और डीएचओ पवार साहब भी अवेलेबल है और उनकी हेल्प से और हम यहाँ पर पुलिस के लिए डेडिकेटेड वार्ड शुरू किया है। फिलहाल यहाँ पर 35 बेड्स अवेलेबिलिटी है, 2 सेपरेटेड वार्ड रूम्स है और यहाँ पर उसके लिए जो लगेंगे जो मेडिसिन सब व्यवस्था यहाँ पर कर रहे हैं और एक डॉक्टर 4 नर्सेस का भी व्यवस्था यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ से आगे जो भी पुलिस इन्फेक्ट होंगे विद माइल्ड सिम्टम्स एंड असिम्टोमेटिक, उनको यहाँ पर हम कोरोना की दूसरी लहर में जहां लोगों को बेड, ऑक्सीजन और जरूरी दवाई नहीं मिल रही है, ऐसे में 85 साल के एक बुजुर्ग जान जाने से पहले जिंदा दिली और मदद की ऐसी मिसाल पेश कर गए जिसे हर कोई याद रखेगा। महाराष्ट्र के नागपुर के नारायण भावराव दाभाडकर, जो कि 85 वर्ष के अस्पताल में भर्ती थे। इस बीच वहां एक महिला 40 साल के अपने पति को लेकर अस्पताल पहुंची, लेकिन अस्पताल ने भर्ती करने से मना कर दिया क्योंकि बेड खाली नहीं था। महिला डॉक्टर्स के सामने गिड़गिड़ाने लगी। ये देख दाभाडकर ने अपना बेड उस महिला के पति को देने के लिए अस्पताल प्रशासन से गुजारिश कर दी। उन्होंने कहा, मैंने अपनी जिंदगी जी ली है, मेरी उम्र अब 85 साल है। इस महिला का पति युवा है, इस पर परिवार की जिम्मेदारी है, इसलिए उसे मेरा बेड दे दिया जाए। इसके बाद दाभाडकर घर लौट गए, लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ती गई और 3 दिन बाद निधन हो गया। दाभाडकर को कुछ दिन पहले कोरोना हुआ था। तो वहीं जालना में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे 7 व्यक्तियों को औरंगाबाद की अपराध शाखा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 5 रेमडेसिविर इंजेक्शन जब्त किए हैं। जालना जिले के शैल्य चिकित्सालय अर्चना भोसले ने कहा है कि मैंने आज के वर्तमान पत्र में पढ़ा कि इस अपराध में जालना कोविड सेंटर का कर्मचारी भी शामिल है। वर्तमान पत्र में न्यूज़ पड़ी है, उसमें ऐसा लिखा कि जालना कोविड सेंटर में ऐसा एक उसका फ्रेंड है, लेकिन वो उससे बोध नहीं हो रहा कि वो खासगी है या सरकारी है, लेकिन फिर भी ऐसे नाम का कोई रहा तो उनकी हम चौकसी करेंगे, चौकसी समिति तय करेंगे। और देखा जाए तो वैसे इंजेक्शन रेमडेसिविर का हमने पूरा सिस्टम डेवलप की है, वो इंजेक्शन रेमडेसिविर हो या दूसरा मेडिसिन हो। वरिष्ठ कांग्रेस नेता एकनाथ गायकवाड़ का कोरोना के चलते बीते बुधवार
ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। गायकवाड़ 2 बार साल 2014 और 2019 में दक्षिण मध्य मुंबई सीट से सांसद रहे थे। गायकवाड़ स्कूल शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ के पिता हैं और मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष के साथ वे राज्य मंत्रिमंडल में मंत्री भी रहे हैं। मुंबई के धारावी इलाके के लोगों से उनकी जबरदस्त लोकप्रियता थी। उधर जालना में पुलिस ने 1,18,680 रुपए के साथ 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। स्थानीय अपराध शाखा की कार्रवाई के बाद पुलिस ने एक आईपीएल सट्टेबाज पर छापा मारा और 15 लाख रुपए के साथ 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल आईपीएल क्रिकेट मैच चल रहा है। इसी बीच स्थानीय अपराध शाखा को ये जानकारी और पुलिस टीम ने घटनास्थल पर जाकर सट्टेबाज को दबोच लिया। बता दें, पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और 4 मोबाइल, 1 बाइक सहित 1 लाख रुपए की कीमत का सामान भी जब्त कर लिया है। पुलिस की ओर से आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो रायगढ़ के रोहा तहसील के पहाड़ी इंद्रदेव से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद रोहा में हड़कंप मच गया। इंद्रदेव के निवासी गणपत हम्बीर की ओर से हत्या के मामले में शिकायत दर्ज की गई थी। शिकायत के अनुसार घटना 25 अप्रैल को रात 9 बजे के बीच कालीडुगर इंद्रदेव में हुई थी। तो वहीं बताया जा रहा है कि आरोपी राजू शिंदे ने बंदूक की मदद से गणपत देवजी शिंदे की गोली मारकर हत्या की थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।